तो अगले कवि जो आ रहे हैं हमारे पास, प्रिया नेगी, विलेज टापरी। Very good evening for one and all present here. Myself, Priyanka Negi, and I am from Chagaon. It's a very immense pleasure for me to be here with all of you in this great evening, in this great event, and I feel really blessed and lucky to share this stage with all the wonderful personalities present here. तो मैं कोई रेगुलर पोइट नहीं हूँ, मैं कभी कभी लिखती हूँ और ना ही मुझे साहित्य की लिटरेचर की इतनी नॉलेज है बिकॉज आई एम ए साइंस स्टूडेंट. तो अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ. तो जो मेरी पहली कविता है उसका शीर्षक है तू ज़िंदगी को जीना सीख. हम सबको ज़िंदगी मतलब एक ही बार मिलती है, तो क्या मतलब ये क्वेश्चन है कि क्या हम उस ज़िंदगी को सही ढंग से जीते हैं? कोई आंसर करेगा? क्या हम उस ज़िंदगी को खुल कर जी पाते हैं? नहीं, हम हाँ जी नहीं जी पाते हैं. तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं अपनी कविता आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी. तू ज़िंदगी को जीना सीख, उसे कोसने की कोशिश ना कर. तू ज़िंदगी को जीना सीख, उसे कोसने की कोशिश ना कर. चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल. अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर. मन में चल रहे सवालों को वहीं थाम ले, उसे सुलझाने की कोशिश ना कर. मन में चल रहे सवालों को वहीं थाम ले, उसे सुलझाने की कोशिश ना कर. जो मिल गया उसी में खुश रह, जो मिल गया उसी में खुश रह. जो दर्द दे वो पाने की कोशिश ना कर. सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन. खुद से लड़ने की कोशिश ना कर. कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे. अपनी बाहें फैला, खुल के सांस लेना सीख. तू जीने का लुत्फ उठा, तू जीने का लुत्फ उठा. रास्ते में ठोकरें आएंगी ज़रूर, रास्ते में ठोकरें आएंगी ज़रूर. तू उससे निराश होने की कोशिश ना कर. तू खुद में विश्वास रख, तू ज़िंदगी को जीना सीख. तो ये मेरी पहली कविता थी. इसमें मैंने बस इतना सा कहा है कि अपनी लाइफ को खुलकर जीना सीखिए. कल की टेंशन में आप अपना आज वेस्ट ना करें. कल का क्या है, कल हो ना हो. अगर आज ही नहीं जिए तो फिर कल की टेंशन लेकर क्या फ़ायदा. तो जो मेरी दूसरी कविता है वो इंग्लिश में है, जिसका टाइटल है लाइफ एंड डेथ. लाइफ एंड डेथ इसलिए क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स है लाइफ एंड डेथ, ये आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. वो कैसे, वो मेरी पोएम में सुनेंगे. Life and death are two aspects which are combined with the thread of birth. Babies coming into the world and loved ones going out of the world. Life brings joy, life brings joy, death brings grief. Both are cyclic in nature as one follows the other. Both are not in our control as they just happen. One moment we are born and in other moment we die immediately. These two are inseparable, which exists in the spiritual concept of humanity. Here, life is a real thing, death is a concept. They are two sides of one coin, lying parallel to each other. Both cannot occur in the same time. Life is a beautiful beginning. Life is a beautiful beginning, death is a painful ending. Both are uncontrollable and unpredictable. Both are uncontrollable and unpredictable, and there is a place of occurrence, and their place of occurrence is still a mystery. Thank you. रख दीजिए, रख दीजिए. थैंक यू प्रिया जी. अच्छी कविताएं. मुझे मेरी अंग्रेज़ी की समझ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी कविताएं थी. आपका जो सवाल था वो अपने आप में एक कविता थी, एक पंक्ति की. क्या हम अपने लाइफ को जी पाते हैं खोल करके? एक्चुअल में कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी जॉनर है एक्सप्रेशन का, कोई भी विधा है, क्योंकि हम खुलकर जी नहीं पाते
तो हम उस पर्टिकुलर विधा में अपने आप को व्यक्त करते हैं। शायद यही एक रहता है इसके पीछे रहस्य, क्रिएटिविटी का रहस्य यही होता है। जो हम रियल लाइफ में नहीं जी पाते हैं वो अपने किसी और विधा में, किसी भी कला विधा में हम उसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगले कवि हमारे पास आ रहे हैं जयपाल सिंह। इनका परिचय है हमारे पास। जयपाल सिंह जी का जन्म लिप्पा में 1970 में हुआ है। आईटीबीपी के पत्रिका में 1993 में, 1997 में और 1999 में स्मारिका किन्नौर फेस्टिवल और किन्नर संदेश न्यूज़पेपर में पोइट्री इनकी छपी है। और एक किताब इनकी प्रेस में है या प्रोग्रेस में है, इस वक्त अभी छपने वाली है, शीघ्र प्रकाश्य। और इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है पोइट्री राइटिंग, हिंदी, उर्दू, वेरी गुड उर्दू, एंड किन्नरी डायलेक्ट, सिंगिंग एंड पेंटिंग्स। और प्रोफेशन से ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। और इससे पहले इन्होंने आईटीबीपी में एज कांस्टेबल काम किया है। गुन्याली पोइट्री बुक हिंदी एट प्रिंटिंग प्रेस, ये इनका परिचय है। मैं सम्मान के साथ यहाँ स्वागत करता हूँ इनका। अपनी कविता जी। हाँ, इन्होंने क्योंकि लिखा हुआ कि किन्नरी डायलेक्ट में भी एक हाँ हाँ, इसको मेरी आपत्ति है थोड़ी। डायलेक्ट ना कहें, डायरेक्ट कहना, डायलेक्ट कहना किसी भी लैंग्वेज को छोटा कर देना होता है। हम भाषा ही कहते हैं। हाँ, आजकल बोली नहीं कहते हैं। हाँ हाँ, लोक भाषा कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि चिड़िया की भी भाषा होती है ना। तो डायलेक्ट कहना उसको कमतर करके देखना है, ये एक पुरानी प्रवृत्ति है। आज के ज़माने में डायलेक्ट नहीं कहते हैं, भाषा ही कहिए, और गर्व से कहिए। हम आपकी जो अपनी भाषा है, किन्नौर के अंदर 7 भाषाएं हैं मेरी जानकारी के अनुसार। जो आपकी भाषा है वो उसको अपनी भाषा ही कहिए प्लीज़। माँ वीणा वादिनी के आशीर्वाद से इस मंच को मेरा नमन। आदरणीय मैम डीसी किन्नौर जी, अन्य अतिथिगण, श्रोतागण, मेरे साथियों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये पहला मौका है किन्नौर के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो डीसी साहिबा हैं, इन्होंने अपने प्रयास से ये काम किया होगा। हम चाह रहे थे बहुत पहले से कि किन्नौर के अंदर जो है, किन्नौर में लिखने वाले लोगों के लिए एक मंच प्रदान हो। आज से कोई ये जब हमारा किन्नौर महोत्सव चला होता था तो हमने एक, उस समय भी मैडम डीसी ही हुआ करते थे यहाँ, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारा किन्नौर वालों के लिए जो है, जो हमारा ये जो ट्राइबल फेस्टिवल है, इसमें जो है समय दिया जाए कि भाई जो कुछ भी हमारा विचार है हम उसको प्रस्तुत करेंगे। पर उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं होने की वजह से जो हम पिछड़ गए। आज मौका मिला है किन्नौर के अंदर में, तो मैं डीसी महोदया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें मौका दें। इस तरह का दोबारा से भी फेस्टिवल भी नज़दीक है। तो अभी तक हम कल्चर की बात कर रहे थे, बहुत सी कविताएं किन्नौर के कल्चर के ऊपर भी था। तो मैं थोड़ा सा हट के, मेरा सबसे पहले मेरी नौकरी जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस में एज ए कांस्टेबल था मैं। तो वो सबसे पहली जो कविता मैंने लिखी है वही कविता मैं आज सुनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, जिसका टाइटल है सैनिक। जब मैं मोर्चे पर खड़ा था तो ये विचार मुझे आया है, तो मैंने इसको जो है लिख डाला है। पेश है। टाइटल सैनिक है।
खाकर वर्दी की कसम सर से ताज न गिरने दूंगा, खाकर वर्दी की कसम सर से ताज न गिरने दूंगा, जिस माटी में पला बड़ा देश का लाज न डूबने दूंगा। मैं देश का जवान हूँ, बलिदान में हमेशा आगे हूँ। अगली पंक्ति है, सरहद पर सीना ताना खड़ा, सरहद पर सीना ताना खड़ा, मोर्चा में ताना बंदूक, सरहद पर सीना ताना खड़ा, मोर्चा में ताना बंदूक, चक्षु ताना रात्रि में खड़ा, हिमगिरी का थाना चूक। मैं देश का जवान हूँ, बलिदान में हमेशा आगे हूँ। अगली पंक्ति है, ओला वृष्टि तूफान चक्रवात और दुश्मन के कर्कश स्वर को, ओला वृष्टि तूफान चक्रवात और दुश्मन के कर्कश स्वर को, कसम ममता की मैंने खाई, मुट्ठी में नोच कर रखी है। कसम ममता की मैंने खाई, मुट्ठी में नोच कर रखी है। देश का जवान हूँ मैं, अपने देश के बलिदान में सबसे आगे है। अगली पंक्ति है, कसम तिरंगे की खाई मैंने, कसम तिरंगे की खाई मैंने, लौट कर कभी ना आऊँगा, गिर कर फिर से संभल जाऊँगा, मिट जाऊँ तो लिपट कर आऊँगा। गिर कर फिर से संभल जाऊँगा, मिट जाऊँ तो लिपट कर आऊँगा, देश का जवान हूँ, बलिदान में आगे हूँ। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है, ये प्रार्थना के रूप में है। मैं एक टीचर होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि जब हम पढ़ते थे अभी भी वही प्रार्थना चला हुआ है, तुम ही माता तुम ही हो पिता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं हट करके लिखूं। नवाचार करेंगे। हाँ जी, ये मेरे बच्चे गाते भी हैं पाठशाला में। स्वागत स्वागत। हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाएं, आसमां को हम छू जाएं, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाएं, आसमां को हम छू जाएं। कर्म करेंगे फल इच्छा नहीं, मेहनत की रोटी दे देना, कर्म करेंगे फल इच्छा नहीं, मेहनत की रोटी दे देना, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार। विनती ईश से इतनी है, सेवा भाव जगा देना, विनती ईश से इतनी है, सेवा भाव जगा देना, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार। प्यार मोहब्बत और इज्जत हम में ज़रूर समा देना, प्यार मोहब्बत और इज्जत हम में ज़रूर समा देना, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार। नशा नाश है हमने माना, इस मार्ग को अवरुद्ध करना, नशा नाश है हमने माना, इस मार्ग को अवरुद्ध करना, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार। हमको पढ़ना लिखना बाकी, जीवन में है पुष्प बिखेरना, हमको पढ़ना लिखना बाकी, जीवन में है पुष्प बिखेरना, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार, हम नन्हे हैं प्रभु आपके, हमको करना नैया पार। धन्यवाद। एक छोटी सी किन्नौरी भी सुना दी सर। वैसे तो सर ने बताया कि किन्नौर में जो है 6-7 प्रकार के भाषाएं, अलग अलग नाले के बाद, अलग अलग पहाड़ के बाद, अलग अलग उसके बाद की। हाँ जी, इवन यहाँ पर बहुत सारे गांव जो है इसी वजह से नामकरण हुआ है। जैसा हमारा जो रोपा वैली को गंगयुल वैली बोलते हैं, तो गंग हुआ आपका जो पहाड़ी चोटी है उसके परले तरफ वाले को, तो इस तरह का नामकरण हुआ। तो एक छोटी सी कविता है, कोशिश किया है मैंने। शोकरंग छंग, शोकरंग छंग का मतलब अनाथ जो बच्चा होता है उसके बारे में कोशिश किया है मैंने।
गलतियां हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि ये यहाँ पर कई प्रकार हम्स कद है, थेबल कद है, न्यम्स कद है, कई किन्नौर में बहुत सारी वो है कद है, तो इसलिए मैंने जो है हम्स कद में लिखा है अंगदेश किस्मत हाथुई माई, अंगदेश किस्मत हाथुई माई बालिकू बेरंग शोकरंग अमा सरशिस ओम दरगा बापू लोनिक बोनमी देश की। अंगदेश किस्मत हाथुई इसका भावार्थ है मेरी फूटी किस्मत के कारण बालिकू बेरंग शोकरंग, छोटी उम्र में जो है मैं अनाथ हो गई, और आमा सरशिस ओम दरगाह यानी कि माता जी का देहांत जो है पिताजी से पहले हो गई, और बापू लोनिक बोनमी देश की, बोनमी मीन्स जंगली, पिताजी जो है जंगली जैसे लगते हैं। छेशंग हाचिशेक अंगू आपिस जुराशिस तालिम इलिम अंगू केशिस मियनु मी कोलाशिस। इसका भावार्थ है जी, कहता है कि मैं जो है छोटे से जो है अब मैं क्या है, मैं जो है जवान हो गई हूँ, और मुझे जो है आपिस जुराशिस का मतलब मेरी दादी ने मेरा जो है भरण पोषण है दादी ने किया है, और तालिम इलम अंगू केशिस मुझे जो है शिक्षित किया है उन्होंने, और मियनु मी पोलामिक यानी कि मतलब मैं जो है एक इंसान रूपी नारी लड़की कहलाने लायक जो है मैं बन गई हूँ। अगली पंक्ति है मिस्त्यु कुमो अंग जिंदगी, मिस्त्यु कुमो अंग जिंदगी बाइबन अंग माई मी देश की अंग पुण्यक अंग आमा माई अंग आपी कताय आमा देश की। तो मिस्त्यु कुमो अंग जिंदगी का मतलब होगा, इसका भावार्थ है कि भाई मेरी ज़िंदगी जो है हमेशा आंसुओं के बीच में है, दुखी हूँ मैं, और भाईबोन अंग माई मी देश की यानी कि मेरे ना कोई भाई बहन है या ऐसा वैसा कोई नहीं है रिश्तेदारी। आमा पुण्य अंग माई माँ बुलाने के लिए मेरे पास मेरी माँ जो है गुजर गई है, इसलिए मेरी माँ है नहीं है, और मेरा परवरिश जो है मेरे दादी जी ने किया है। धन्यवाद। थैंक यू। जयपाल सिंह जी है ना, जयपाल सिंह जी थे, बहुत धन्यवाद।